उनसे आग्रह करता हूँ कि कृपया वो सुधार। हम लोग इस पूरे जन सुराग में किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगाते। आप जन सुराग में नहीं आ रहे, आप बिहार को बदलने के लिए, अपने बच्चों के लिए एक नया भविष्य बनाने के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम लोग सब मिलकर इस बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इससे तो यही अर्थ निकलता है कि प्रशांत किशोर एक मजबूत विपक्ष का निर्माण कर रहे हैं। तब तो उनकी चिंता हो रही है कि तो प्रशांत किशोर के प्रयास का कोई अगर असर नहीं होता तो लोग इनकी अनदेखी कर देते, इनकी आलोचना नहीं करते, इन पर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाते कौन किसका बी टीम है और ए टीम है। दरअसल 2 तारीख के बाद जो पार्टी बनेगी वही बिहार की ए टीम होगी, बाकी सब बी और सी और डी टीम हो जाए। हमको कोई एक नई शक्ति जरूर तैयार करना है, एक नया विकल्प तैयार, राजनीतिक विकल्प तैयार करना है जिसमें जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता जो सोच रहा है, जो एस्पायर कर रहा है, हम उसे पूरा कर सकें, बिहार को पटरी पे लाके खड़ा कर सकें। 2 ही तरीका आज रह गया है राजनीतिक पार्टियों के सामने में, चाहे तो वो मुफ्त में कुछ चीज़ बांट देते हैं और दूसरा जातीय गोलबंदी करते हैं। ये दोनों चीज़ प्रजातंत्र के लिए घातक है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री बसंत कुमार चौधरी आज अपने हजारों समर्थकों के साथ संगठन का जनसुराज में विलय किए हैं। प्रशांत किशोर आए थे, मिलन समारोह हुआ, सीधे बातचीत करते हैं, सर जुड़ेंगे। सर, आप प्रशांत किशोर के साथ आए हैं, जनसुराज से जुड़े हैं, क्या कुछ वजह रही है? इतनी सारी पार्टियां हैं, आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? अभी जितनी सारी पार्टियां को आप देख रहे हैं वे सभी सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं जिन्होंने पिछले 35 वर्षों से बिहार पर शासन किया है। 35 कहिए या 40-45 वर्षों से शासन किया है, तो उनका शासन हम देख चुके हैं, उनका प्रशासन देख चुके हैं, उनके नीतियों को सोच समझ चुके हैं और वो क्या करेंगे वो भी हम जान गए हैं। इसलिए हमको कोई एक नई शक्ति जरूर तैयार करना है, एक नया विकल्प तैयार, राजनीतिक विकल्प तैयार करना है जिसमें जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता जो सोच रहा है, जो एस्पायर कर रहा है, हम उसे पूरा कर सकें, बिहार को पटरी पे लाके खड़ा कर सकें। बिहार में कोई भी सामाजिक विकास नहीं हो रहा है। जिस राज्य का शिक्षा ही ध्वस्त हो चुका है, जिस राज्य का स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त हो चुका है, जिस राज्य में नौकरशाही बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, उस राज्य का विकास कैसे संभव है? लेकिन विपक्ष के लोग प्रशांत किशोर जी को कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी फंडिंग करती है, आरोप लगा रहे थे। ये इससे तो यही अर्थ निकलता है कि प्रशांत किशोर एक मजबूत विपक्ष का निर्माण कर रहे हैं। तब तो उनकी चिंता हो रही है कि तो प्रशांत किशोर के प्रयास का कोई अगर असर नहीं होता तो लोग इनकी अनदेखी कर देते, इनकी आलोचना नहीं करते, इन पर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाते कौन किसका बी टीम है और ए टीम है। दरअसल 2 तारीख के बाद जो पार्टी बनेगी वही बिहार की ए टीम होगी, बाकी सब बी और सी और डी टीम हो जाए। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अति पिछड़ा समाज को विधानसभा चुनाव में 70 से अधिक सीट दे, कम से कम 70 सीट देंगे। क्या लग रहा है सबको मान सम्मान मिलेगा बिहार में जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर? अब आप अंदाज कर लीजिए कि 112 जातियों की अति पिछड़ा जातियों का समूह है जी, जिसमें करीब 90 जातियों को कभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। हम उनका भी ख्याल रखेंगे, केवल बड़ी जातियों को टिकट नहीं दे देंगे, हम 112 जातियों का ख्याल रखेंगे, कहीं ना कहीं उनको प्रतिनिधित्व देंगे। दलित में भी ऐसी जातियां हैं जिसका कोई प्रतिनिधित्व आज तक नहीं हुआ है, उसमें से अच्छे लोग निकालेंगे, सही समर्थ योग्य लोग निकालेंगे, उनको राजनीति में लाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं, 200 यूनिट बिजली कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो फ्री कर देंगे। क्या लग रहा है इसके भरोसे बिहार विधानसभा चुनाव का बेड़ा पार होगा? होना नहीं चाहिए, चूँकि ये मुफ्त बांटने का जो एक 2 ही तरीका आज रह गया है राजनीतिक पार्टियों के सामने में, चाहे तो वो मुफ्त में कुछ चीज़ बांट देते हैं और दूसरा जातीय गोलबंदी करते हैं। ये दोनों चीज़ प्रजातंत्र के लिए घातक है, इस प्रजातंत्र के स्वास्थ्य को खराब करती है, जनता को गुमराह करती है, जनता को दिशाहीन कर देती है। इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं सकते। एक आखिरी सवाल रहेगा, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कुछ दिनों पहले उन्होंने एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर पांडे जी हैं और
हमारे कई सारे कार्यकर्ता उनकी पार्टी में जा रहे हैं, जाने से रोकने को लेकर के वो लेटर था, उसको कैसे देखते हैं? क्या डर बना हुआ आरजेडी के अंदर? जगदा बाबू एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि कोई इसलिए राजनीति नहीं करे कि वो ब्राह्मण है, तब तो वो स्वयं भी बड़े जाति के हैं, स्वयं राजपूत हैं, तो उनको भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। ये सोच बिल्कुल गलत है। ये सोच प्रजातंत्र का विरोधी सोच, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक संगठन भी था, आज उस संगठन का भी आप जनसुराज में आप विलय कर दिए हैं। क्या लग रहा है संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं सब आपके साथ हैं? बिल्कुल मेरे साथ हैं। वो बुरे दिनों में मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने भी हमारी तरफ पार्टियां छोड़ के हमारे साथ शिरकत की है। बातचीत करके रजामंदी से सब मेरे साथ हैं। ये उस्मान साहब जदयू के अति पिछड़ा आयोग के सदस्य थे। आज मेरे साथ 1-2 दिनों से नहीं है, हम लोग 10-15 वर्षों से 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष साथी हैं, ये चंद्रशेखर रावण के पार्टी के थे, ये भी मेरे साथ आए हैं। तो कुछ सोच समझ के लोग आता है ना। हम तो ना राज्यसभा का टिकट दे सकते हैं, ना विधानसभा का टिकट दे सकते हैं, ना मेरे पास उतना धन है, तो भी इतने लोग आए हैं। निश्चित रूप से उनसे मेरा विचार मिलता है तब तो आए हैं ना। मेरे पास तो कुछ नहीं है, अपनी वकालत की कमाई छोड़ के और कुछ नहीं है, और इन दोस्तों का प्यार छोड़ के और कुछ नहीं है मेरे पास। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या बसंत कुमार चौधरी जी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारे बहुत सारे नवयुवक साथी हैं, 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष के बीच में। मैं उनको चुनाव लड़ाऊंगा और उनको चुनाव जिताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बसंत कुमार चौधरी ने साफ साफ कहा है कि तमाम हमारे कार्यकर्ता है उनको हम चुनाव लड़ाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तमाम जो मसले हैं लगातार जो बिहार में राजनीतिक गलियारों में जो खबरें चल रही है उसको लेकर के हमने सवाल किए और प्रशांत किशोर जी के बारे में कई सारे सवाल किए। क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप भी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।